हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों? बहुत अच्छे होंगे, आई होप सो। सभी बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि मैम ग्रामर के लेक्चर स्टार्ट करो। सो आज है आपके इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं नाउन के बारे में। व्हाट इज नाउन? अच्छा, आप सभी अपने घर में हो, बैठे हो, आप सभी वहां पे फोन लेके बैठे हो, ठीक है। तो आपके घर में बहुत सारी अलग अलग चीजें दिख रही होगी। टीवी दिख रहा होगा, बेड दिख रहा होगा, चेयर दिख रहा होगा। ये सारी चीजें जो आपको आपकी आंखों से दिखता है, वो सारी चीजें क्या होता है? वो सब कुछ होता है नाउन। ओके, चलो सो नाउन का डेफिनेशन देखते हैं, शॉर्ट में देखेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, सिर्फ छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर से आप सभी के कमेंट्स में देखूंगी। भर भर के कमेंट जरूर से करना हर बच्चे, क्योंकि इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर्स आप लोगों के लिए बड़े ही अच्छे अच्छे आने वाले हैं। सो आप लोगों का कमेंट करना बहुत जरूरी है। ओके, चलो सो नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? द नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन मतलब किसी भी इंसान का नाम। साथ ही साथ प्लेस मतलब किसी भी जगह का नाम। एनिमल, थिंग्स, एनिमल मतलब एनिमल, ठीक है, जानवर। थिंग्स मतलब अलग अलग चीजें एंड अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नाउन। तो किसी भी इंसान के नाम को, किसी भी जगह के नाम को, किसी भी एनिमल को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी है आप लोगों के लिए। जैसे अभी आप बैठे हो, एक प्लेस पे बैठे हो, तो आप लोगों को क्या दिख रहा होगा? आपके हाथ में फोन होगा, ठीक है। फोन किस में आता है? अदर थिंग्स में आता है, ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। सो वो भी क्या हो गया? वो भी आपका नाउन हो गया, ठीक है। उसी के साथ साथ आप लोग किसी चेयर पे बैठे होंगे, ठीक है, या फिर बेड पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। ओके, सो ये सारी चीजें क्या है? ये भी आपका नाउन है। साथ ही साथ आप पेन से लिख रहे होंगे या पेंसिल से लिख रहे होंगे, वो भी क्या है? नाउन है। ओके, आपकी मम्मी आपको दिख रही है, वो भी क्या है? नाउन है। आप बेड पे बैठे हो, आपके पास पिलो है, वो भी क्या है? नाउन है कि नहीं? ये सारी चीजें, आप फैन के नीचे बैठे हुए हो, फैन भी क्या है? फैन भी नाउन है। ओके, तो इसी तरह से आपके सराउंडिंग में, आपके नेचर में जो भी अलग अलग चीजें दिखती है, जो आपको आंखों से दिखती है, जैसे कि कुछ प्लेस हो गया, जैसे कि आप ताजमहल घूमने गए, ठीक है। सपोज आप ताजमहल घूमने गए। ताजमहल क्या है? ताजमहल एक नेम है। क्या है? किस जगह का? एक किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, ठीक है, ताजमहल। सो ताजमहल भी क्या हो गया? ताजमहल भी नाउन हो गया। ओके, इसी तरह से आप बुर्ज खलीफा देखने गए हो। बुर्ज खलीफा क्या है? बुर्ज खलीफा एक प्लेस का, एक जगह पे स्थित एक चीज का नाम है, ठीक है। सो उसे भी हम क्या कहेंगे? उसे भी हम नाउन कहेंगे। ओके, आपके बहुत सारे अलग अलग फ्रेंड्स होंगे, कुछ वुमेन्स दिखती होगी आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? मेन, फैन, बैग, वुमन। मैन क्या हो गया? कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी आदमी। फैन, आपके ऊपर फैन चल रहा है, वो भी क्या है? नाउन है। बैग, आप जो स्कूल बैग इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी क्या है? वो भी आपका नाउन है। ओके, उसी के साथ साथ वुमेन, वुमेन्स आप लोगों को दिखती है, बच्चे दिखते हैं, चिल्ड्रंस दिखती है, गर्ल्स दिखते हैं, तो ये सभी क्या है? ये सभी भी नाउन है। लास्ट हाउस, हाउस भी क्या है? नाउन है। ओके, इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग चीजें, आपके हाथ में बुक होगा, वो भी क्या है? वो भी नाउन है। ओके, सो ये सारी चीजें क्या है? नाउन है। तो आपको एग्जाम में कैसे आ सकता है? आपको एग्जाम में आ सकता है नाउन के आपको डेफिनेशन लिखने आ सकते हैं, साथ ही साथ आपको नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स लिखने आ सकते हैं, या फिर आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए रहेंगे एंड उसमें से आपको बोलेंगे कि नाउन को पहचानो। ओके, सो आप क्या कर सकते हो? जो भी चीजें आप वर्ड पढ़ो एंड देन आप नाउन के डेफिनेशन से दिमाग लगा के इस्तेमाल करके समझ सकते हो कि नाउन ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ओके, उसी तरह से आपको एक सेंटेंस वाला एग्जांपल देके दिखाती हूं मैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है? रिया। ओके, यहाँ पे क्या है? रिया। रिया क्या होता है? एक लड़की का नाम है, ठीक है, किसी गर्ल का नाम है रिया। तो रिया इज रीडिंग बुक। रिया इज रीडिंग बुक। सो यहाँ पे आपको अगर पहचानने के लिए बोला कि नाउन पहचानो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नाउन पहचानने के लिए बोला तो आप कैसे पहचानोगे? यहाँ पे रिया इज रीडिंग बुक, तो इसमें से नाउन क्या हो गया? नाउन हो गया रिया। रिया आपको दिख रही है,
किसी भी इंसान का नाम है, तो जब भी आपको किसी भी पीपल, किसी भी इंसान का नाम दिखे तो वो क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है। ठीक है, सो उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। साथ ही साथ इज रीडिंग अ बुक, बुक भी क्या हो गया, बुक भी हमारा नाउन हो गया। बुक कैसे नाउन हो गया, बुक हम हाथ में लेते हैं, बुक हमें दिखता है, बुक एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा नाउन है। ओके, इसी तरह से आपके पेन हो गए, आपके पेंसिल्स हो गए, ठीक है, कुछ किसी भी इंसान का नाम हो गया, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती है नाउन के अंदर। अब इसी तरह से नाउन इतना ज्यादा इजी तो नहीं हो सकता, नाउन बहुत इजी है समझना, बट इसके कुछ टाइप्स भी है, जो कि है 2 टाइप्स। कौन से, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रो लेक्चर था ग्रामर का। सो आज हमने सबसे बेसिक थिंग देखा सबसे छोटे लेक्चर में, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि अब हम ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सभी बच्चे फोकस के साथ आराम से पढ़ाई करेंगे एंड कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको आगे के ग्रामर के लेक्चर्स चाहिए या फिर नहीं। ओके, तो भर भर के कमेंट जरूर से करना कि आपको नाउन के अलग अलग टाइप्स भी पढ़ने हैं, साथ ही साथ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें, जो कि बहुत सारी चीजें होती है, जो कि आप लोगों को आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, वो सारी चीजों के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। सो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि ग्रामर पढ़ना है। ओके, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर जरूर से करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना।